हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने चैनल पी क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता चल ही चुका होगा, एसएससी सीजीएल 2021 का जोनल लोकेशन हो चुका है। जोनल लोकेशन जो आपका हुआ है वो पीओ का यानी सीबीआईसी डिपार्टमेंट का होगा। इन द सेंस अगर मैं बोलूँ सीबीआईसी डिपार्टमेंट का होगा। सीबीआईसी डिपार्टमेंट आपको पता है पीओ आता है, एग्जामिनर आता है, टीए आता है और एक्साइज इंस्पेक्टर आता है। तो इन चारों पोस्ट का क्या है आपका जोनल लोकेशन हो चुका है। अब बात आती है जोनल लोकेशन के बाद आती है डिपार्टमेंटल डीबी की। डिपार्टमेंटल डीबी से कुछ प्रोसेस होती है, वो मैं आपको प्रोसेस यहाँ बता रहा हूँ जो मैंने 2019 में प्रोसेस किया था, हुआ था मेरे साथ, और क्या समस्याएं आती हैं आपको, ये सब हम यहाँ पे आपको डिटेल में बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ, आपके जो जोनल लोकेशन हुआ है वो आपका 2 मई को आपका जोनल लोकेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो वहाँ पे ऑफिशियल जो नोटिस आया है एसएससी जोनल लोकेशन सीबीएसई की तरफ, वो ये कहा गया कि वेरियस एसएससी की जितनी भी रीजनल ऑफिस हैं वहाँ से जो आपके जिस डिपार्टमेंट में आप जिस जोन में आप चुने गए हैं वहाँ से डोजियर कलेक्ट किया जाएगा विदिन 5 डेज, मतलब वर्किंग 5 डेज वहाँ पे बोला गया। यानी कि सेंस ये है कि छुट्टी छोड़ के, मतलब जो हॉलीडेज उनको निकाल कर जितने भी वर्किंग 5 डेज बनते हैं उन दिनों में आपको डोजियर कलेक्ट कर लेना है डिपार्टमेंट को, ये बोला गया जो जोन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे मान लो मैं गुवाहाटी जोन को एक एज एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे किसी का गुवाहाटी जोन में सिलेक्शन हुआ, अब उस गुवाहाटी जोन की ये बनता है कि वो जाए और जो नॉर्थ जोन से, मतलब एक जो वहाँ से भी उसको डोजियर कलेक्ट करने हैं, चाहे नॉर्थ जोन से जाना है, दिल्ली के हेडक्वार्टर से बेसिकली सब लोग अपने डोजियर कलेक्ट करते हैं, तो वहाँ से डोजियर कलेक्ट करेंगे। डोजियर कलेक्ट करके वो अपने वापस आएंगे, डोजियर कलेक्ट लेने जाएंगे, लेने आने में 1-2 दिन लगता है। तो मैं मान के चलता हूँ अगर कोई गया तो ठीक, नहीं बाई पोस्ट भी आता है तो मेरे हिसाब से कोई करेक्ट ही करने जाता है, क्योंकि वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो यहाँ पे आपका 5 दिन का बोला गया, तो मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे 1 वीक आपका लग ही जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मान रहा हूँ कि आपका 2 मई को आया तो वर्किंग डेज होता है, तो मैं मान के चल रहा हूँ नेक्स्ट गुरुवार को, मतलब थर्सडे को आपका डोजियर कलेक्ट लगभग सभी जगह हो जाएगा। क्योंकि जयपुर हो गया, आपका चंडीगढ़ हो गया, ये बहुत फास्ट है। जयपुर चंडीगढ़ बहुत फास्ट है इन चीज़ों में, तो ये लोग तो बहुत जल्दी डोजियर कलेक्ट करेंगे और अपना पूरा सब काम करवा देंगे जो भी होता है। मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, डोजियर के बाद क्या होता है, डीबी डेट कब आती है, ये सब हम पूरे बताते हैं। मैं अपने से बताता हूँ। मेरा रिजल्ट आपको पता है 8 अप्रैल को आया था। 8 अप्रैल को मेरा रिजल्ट आया था और 8 अप्रैल को मेरा रिजल्ट आया था। ठीक, अब यहाँ से देखिए 8 अप्रैल के बाद क्या डोजियर कलेक्ट करनी होती है, तो डोजियर कलेक्ट किए गए बहुत टाइम लगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब समझिए आपको सितंबर में मेरा क्या हुआ था, डीबी। सितंबर में मुझे क्या भेजा गया था, डीबी का मेरा डेट रखा गया था सितंबर में। तो बेसिकली टाइम बहुत लग गया था, क्योंकि डोजियर कलेक्ट करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी वहाँ पे, और क्योंकि हमारे में केस भी बहुत चला था, तो उस वजह से बहुत सी चीज़ें ऐसी पेंडिंग रही थी, बिखरी बिखरी रही थी, तो इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। मैं एक प्रोसेस बताता हूँ। टाइम डिपेंड करता है कि जॉन पर, कि जॉन कितना टाइम लेता है आपको वहाँ पर बुलाने के लिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होगा, आपका जोनल लोकेशन हो चुका, आपका डोजियर डिपार्टमेंट जॉन को दे दिया जाएगा। अब जॉन क्या करेगा, आपका डोजियर अपने पास रखेगा और फिर वहाँ से एक डेट निर्धारित करेगा आपके डीबी के लिए। ठीक है, सीधा प्रोसेस होता है डीबी के लिए। वो डीबी के लिए आपको क्या करेगा, या तो मेल के, या तो वहाँ से एक कोई ना कोई इंस्पेक्टर या जो टी है वो आपसे जरूर जुड़ेगा और वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि कैसे कैसे चीज़ें करनी है। ठीक है, तो वहाँ से क्या, वो ऑटोमेटिकली आपसे जुड़ जाएंगे। ग्रुप बना लेना अपने अपने जॉन के, और ग्रुप बनाने के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, वो वहाँ रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे केस में भी मुझसे इंस्पेक्टर एक सर जुड़े थे, तो ऐसे ही केस में गुवाहाटी जॉन में भी कोई ना कोई आपके साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, आपको डीबी के लिए बुलाया जाएगा। डीबी से पहले आपको क्या करना होता है, अटेस्टेशन फॉर्म मिलता है। अटेस्टेशन फॉर्म का पूरा फॉर्मेट जो है, मैं यहाँ पे अब मेरे, आप राइट साइड देखेंगे, मेरे राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो मैं सबका फोटो लगा देता हूँ, क्योंकि जिससे आपको समझ में आ जाए कि आपको अटेस्टेशन फॉर्म में क्या क्या बनना होता है। मैं बेसिकली बता दूँ 16 पेज का रहता है, जिसमें आपको अपना पूरा डिटेल और अपने माता पिता का पूरा डिटेल, डिपेंडेंट का पूरा डिटेल, इसके अलावा आपका कोविड-19 का जो आपने वैक्सीन का लगवाई उसका कुछ डिटेल है, सेल्फ डिक्लेरेशन होता है कुछ। इसके अलावा आपको क्या क्या और चाहिए होता है, जैसे कि अगर आप अटेस्टेशन फॉर्म के 2 सेट बनते हैं। ठीक है, पहले ध्यान रखिएगा, अटेस्टेशन फॉर्म के 2 सेट बनते हैं और दोनों सेट में क्या क्या लगता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको बोला जाएगा 3 सर्टिफिकेट, मतलब आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट 3 बनवाने होंगे। कितने? 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको तैयार करवाने होंगे। वो आपके
याद रखिएगा गजेस्टेड ऑफिसर से ही होने चाहिए, और याद रखिएगा 6 मंथ से कम का नहीं होना चाहिए। कोशिश ये करना है 1 ईयर का आपका वहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट बने कि वो आपको 1 ईयर से जानते हैं और आपका कैरेक्टर सही है, ऐसा। ज़्यादा इसमें इशू होता नहीं। बेसिकली आप डिस्ट्रिक्ट जो आपके मेडिकल सर्जन होते हैं उनसे बनवा सकते हैं, आप CMO से बनवा सकते हैं, आप अपने तहसीलदार से बनवा सकते हैं, नवाब तहसीलदार से बनवा सकते हैं। इसके अलावा आप BDO से बनवा सकते हैं, आप चिकित्सालय से मतलब कहीं से भी आप बनवा सकते हैं। आप डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल से बनवा सकते हैं, आप इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल से बनवा सकते हैं। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप कहीं से भी बनवा सकते हैं, जो मैं आपको जगह बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका हो गया। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बाद एक और आपको सर्टिफिकेट बनता है, वो आपका रजिस्टर्ड ऑफिसर तहसीलदार होना चाहिए। उसमें आपका या तो BDO होना चाहिए, मतलब एक रजिस्टर्ड ऑफिसर होना चाहिए और एक ही बनवाना है उसको, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको किसी न किसी में जाना पड़ेगा। मैंने बेसिकली BDO से बनवाया था, खंड विकास अधिकारी से मैंने बनवाया था, तो आप भी अपना वहाँ से बनवा सकते हैं, ठीक है। तो मैं बता दूंगा, उसका फॉर्मेट दे दूंगा, उसका नाम मैं भूल गया, बेसिकली मैं वहाँ पर आपको दे दूँगा, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पे, ये हो गया। अब मैं आपका बात करता हूँ यहाँ पे कि आपको डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या लेके जाना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको पूरा एक अटेस्टेशन फॉर्म 2 तैयार करने हैं अलग अलग भर के, और उनमें भरने से पहले ध्यान रखिएगा कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और गलती हो तो दोबारा से आप उसको भर सकते हैं, ठीक है। ईजिली आपका नेट पे अवेलेबल है, अगर नहीं है तो आपको भी वो उसकी PDF में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं मान के पहले ये चीज़ बता देता हूँ, फिर आपको डेट बता दूंगा कि किस किस डेट में आपका होने की संभावना है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या होगा, आपको 2 सेट आपके डॉक्यूमेंटेशन की जीरोक्स लगेंगे। अब डॉक्यूमेंटेशन में क्या है, आपका हाई स्कूल का मार्कशीट, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की 3 साल की मार्कशीट, अगर आप बीटेक हैं तो बीटेक की 4 साल की, और इसके अलावा आपकी डिग्री, ठीक है। डिग्री मैंडेटरी है, इस बात का ध्यान रखिए, डिग्री आपको लेके आनी ही पड़ेगी, ठीक है। अगर बाई चांस कुछ दिक्कत है तो आपको वहाँ पर रिटर्न में देना होता है, वो डिपेंड करता है जॉन आपकी एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करूँ, 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो मैंने बता दिए आपको, एक डॉक्यूमेंट और होता है, उस डॉक्यूमेंट का नाम बेसिकली मैं भूल रहा हूँ, निवास प्रमाण पत्र नहीं, कुछ ऐसा होता है, मैं भूल गया, मैं उसका नाम भूला हूँ, मैं आपको बता दूंगा। एक सर्टिफिकेट और होता है, मैंने जस्ट अभी देखा था, ठीक है, वो उसका मैं नाम बता दूंगा आपको। इसके अलावा आपको क्या चाहिए होगा वहाँ पे, ये हो गया आपका, वहाँ पे आपका ID प्रूफ चाहिए होगा, आधार कार्ड भी चाहिए होगा, आपका पैन कार्ड, दोनों ID प्रूफ का जीरोक्स चाहिए होगा। इसके अलावा आपका कास्ट सर्टिफिकेट है आप, तो कास्ट सर्टिफिकेट आप ध्यान रखिएगा, वो उसको तो मैंडेटरी आपको देना ही देना, प्रोवाइड कराना है। आप हैंडीकैप है तो आपको हॉरिजॉन्टल कैटेगरी का जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो आपको प्रोवाइड कराना है। इसके अलावा आपको कम से कम 6 से 7 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाना है, न्यू फ़ोटो लेके जाना है, जिससे आपका ध्यान रहे, ठीक है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो 6 आसपास लेके जाना, क्योंकि आप बनवाएंगे तो 20 से कम कोई बनाता नहीं है, तो बेसिकली आपके पास होंगे, तो ये बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो और इनके 2 सेट आपको कंप्लीट करने हैं, कितने 2 सेट करने हैं। मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, बेसिकली मेरा एक PDF रखा हुआ है, या तो मैं वो करा दूंगा, या मैं यहाँ तो फोटो चल ही रहा होगा, आप जो देख रहे होगे, तो उसी हिसाब से होगा। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, अब DB के लिए आपकी डेट कब तक आ सकती है, तो मैं मान के चलता हूँ, जैसे मान लीजिए आपका 2 मई को अभी आया, तो मैं ये पूरी प्रोसेस होने में हो सकता है ये 1 मंथ का ले लें, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब फास्ट प्रोसेस हो गया। रोजगार मेला की भी डेट शायद निर्धारित हो गई होगी, तो इस वजह से मुझे लगता है कि आपका अगर ये गुरुवार को अगर आपका डोजर कलेक्ट करते हैं, डोजर कलेक्ट करने के बाद ये आपका विदिन 15 डेज मैं मान के चल रहा हूँ, आपका अपने जोन की मैं बात करूँ, वर्स्ट केस में बता रहा हूँ, ये लास्ट में तक आपका DB करा देंगे। अच्छा, ये तो DB में मैंने बता दिया आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, और याद रखिए सेल्फ अटेस्टेड होते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स, तो उनको खुद से ही साइन करना होता है, ध्यान रखिएगा। जो भी आप डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, जीरोक्स जिसका प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे मार्कशीट हो गया, ये सब हो गया, इनको आपको खुद से अटेस्ट करना होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, और एक चीज़ याद रखिएगा, जीरोक्स तो आप लेके आएंगे, इसके साथ आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जरूर पहुंचना है। अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं होंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आपकी बात आती है मेडिकल कि मेडिकल सर कहाँ होगा, मेडिकल क्या हमको फॉर्मेट दिया जाएगा, वहाँ से बनवा के लेके आना है, कि आपका
आपका जॉन ही करवाएगा। देखिए वो डिपेंड करता है, जॉन के पास टाइम है तो जॉन खुद चाहेगा कि वो आप उनके गवर्नमेंट अस्पताल में जाइए, वहाँ से जाइए। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको कुछ हेल्प प्रोवाइड की जाएगी, एड प्रोवाइड किया जाएगा कि कोई जाएगा, ऐसा मेरे हिसाब से बहुत कम केस में होता है। आपको खुद ही जाना होगा, खुद ही आपका मेडिकल कराना होगा, बस वो आपको बता देंगे। तो बेसिकली आप वहाँ जाएंगे, जैसे गुवाहाटी का सीन है, मैं गया था, मैंने कहा था कि मेडिकल कराना है इस सेंटर, तो वहाँ पे आपको कुछ पर्चे बनेंगे 20-20 10 रुपए के, और वहाँ पे जाके फिर आप अपना मेडिकल कराएं। मेडिकल में क्या क्या होता है, जैसे आपका कान का हो गया, आपका आई का हो गया। आई में सबसे पहले ध्यान रखिएगा आपको पढ़ना आना चाहिए, आपकी मतलब कहने का मतलब है आप कलर ब्लाइंडनेस आप नहीं होने चाहिए, ध्यान रखिए कलर ब्लाइंडनेस नहीं होने चाहिए। ईयर का तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस आप नहीं होने चाहिए। उस केस में आपको सिनेरियो को दिक्कत हो सकता है, ठीक है। हार्निया की अगर प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत तो वो भी इग्नोर हो जाती है, लेकिन कोशिश ये करना कि ये सब प्रॉब्लम ना हो आपको, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, मेडिकल बेसिकली नॉर्मल होता है, आराम से आप मेडिकल पास कर ले जाएंगे, इतना हार्ड नहीं होता है मेडिकल, इसमें आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो मेडिकल में ज़्यादा इशू है नहीं, मेडिकल आराम से हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखने आपको थोड़ा एफर्ट करना होगा। अगर आपका हेडक्वार्टर अगर मान लो गवर्नमेंट जीएमसी जैसे गुवाहाटी मेडिकल है तो उसमें जाना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी आपका हो जरूर जाएगा, ठीक है। वहाँ के डॉक्टर भी कोऑपरेटिव हैं। और अदर जोन में जाते हैं तो अदर जोन में डिपेंड करता है कि जोन टू जोन कैसे करवाते हैं। अगर वो खुद से आप करवाते हैं, लेके जाते हैं, लेके आते हैं, तो वो बहुत ईजिली वे में हो जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें आपकी प्रोसेस से चल रही होती हैं, ठीक है। अब बात आती है फिजिकल की, ठीक है। देखो डॉक्यूमेंट्स होने से पहले आपको फिजिकल के लिए लेके जाएगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आप पहुँचेंगे तो आपको फिजिकल कराया जाएगा। आपको फिजिकल में आपको साइकिलिंग करनी होगी, आपको वॉकिंग करनी होगी, इसके आपको आपका चेस्ट होगा, चेस्ट मैपिंग होगी, इसके अलावा आपका हाइट मैपिंग होगी। ये सब आपका कंपलसरी है। दो चीज़ों में ध्यान रखिएगा, चेस्ट और हाइट, ये आपकी होनी चाहिए। और बेसिकली अब बाकी आप समझदार हैं, लेकिन कोई बाहर नहीं होता, लेकिन फिर भी आपने फॉर्म भरा है तो आपको सब कुछ पता होगा। वैसे सभी की ये सब चीज़ें होती हैं। साइकिलिंग का कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, साइकिलिंग आप कर ले जाएंगे। वॉकिंग ज़्यादा हार्ड होती नहीं, आराम से आप कर ले जाएं। और रनिंग भी आपको ज़्यादा कोई दिक्कत होगा नहीं। अब यहाँ पे करवाते कहाँ, ग्राउंड में करवाते नहीं, जैसा जो उनके पास अपना स्पेस होता है उस हिसाब से करवा लेते हैं। कुछ होते हैं कि अपने ही ग्राउंड के चक्कर कटवा लेते हैं, बहुत से लोग होते हैं अपने ऑफिस के ही चक्कर लगवा देते हैं। तो ये सब जॉन टू जॉन डिपेंड करता है। और आप बेसिकली प्रिपेयर होके आइए कि हमको रनिंग करना है, हमको वॉकिंग करना है, हमको साइकिलिंग करना है। होता है तो ठीक है, थोड़ा बहुत, नहीं होता तब भी ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें प्रिपेयर होके पूरा आना है। बेसिकली होता सब जगह है, अब कहीं कुछ थोड़ा कम हो जाता है, कहीं कुछ ज़्यादा हो जाता है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका डीवी होगा। डीवी में आपके सामने कुछ रहेंगे, आपके ही लेवल के रहेंगे, लेकिन वो आपका पूरा डॉक्यूमेंट चेक करेंगे और बहुत प्यार से आपसे बात करेंगे। कोई ऐसा इशू नहीं, आपकी जो समस्या है वो सुनेंगे। और इसके बाद अब क्या होगा, अपॉइंटमेंट लेटर की बात आती है कि अपॉइंटमेंट लेटर वो डीवी हो जाएगा। डीवी के बाद वो अपना रख लेंगे और पूरे सेट आपको दोनों को जमा करना होगा। और आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको जमा नहीं करना है, वहाँ पे ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप दिखाएंगे और फिर आपको वो रिटर्न कर देंगे। तो अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आपसे थोड़ा सा बात करेंगे, तो उस पर आप क्लियरिटी देके अपनी चीज़ों को सेटिस्फाइड उनको कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सब चीज़ें हो गई, तो इसमें पूरा प्रोसेस आपका बेसिकली 1 दिन का है। बहुत टाइम, बस आपको मेडिकल कराने में थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी और कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। जैसे मैं गया था तो मेडिकल कराने में मुझको 5 घंटे लगे थे टोटल, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है जीएमसी में, और भी सरकारी जितने मेडिकल कॉलेज होते हैं वहाँ मेडिकल होते हैं, तो वहाँ पर दिक्कत होती है, तो थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। फेयर इनफ है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मुझे कोई दिक्कत हुई नहीं थी, सब में दिक्कत हो, सब अपना आसानी से पास हो गया था, तो ठीक है। मेरे पास रिपोर्ट भी है, मैं आपको दिखा दूंगा, मेरे पास सब कुछ रखा हुआ है। बेसिकली यहाँ पर है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। बेसिकली मैं शायद अपने होम टाउन रख के आ गया हूँ, अभी गया था बीच में, ठीक है। बेसिकली ये सब हो गया। इसके बाद आपका कब तक ये अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे, मैं जिस दिन आप रोजगार मेला आपका होगा उस दिन आपको अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया जाएगा। उससे पहले मतलब 2-3 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया जाएगा। रोजगार मेला में आपको शामिल होना होगा और उसी से आपका वहीं से आपकी फिर उसके अगले दिन या उसी दिन आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट तक की बात है। अब यहाँ पे मान लीजिए 2 मई तक है ये, तो मैं मानता हूँ मई जून लास्ट तक आपका पोस्टिंग हो जाएगा। जून लास्ट तक आप ज्वाइन कर लेंगे डिपार्टमेंट को।
और बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो आपको और भी जल्दी ज्वाइन करवा देंगे, ठीक है। तो ये है, डिपेंड करता है कि कौन सा जॉन डिपार्टमेंट की, मैं बेसिकली यहाँ जॉन समझिएगा, वो बार डिपार्टमेंट का तो जॉन पे डिपेंड करता है, तो जॉन टू जॉन वेरी करेगा। बेसिकली आपको जॉन करा, बहुत से जॉन ऐसे होते हैं लेजी होते हैं, बहुत से जॉन होते हैं बहुत फास्ट होते हैं, जैसे आपका कोलकाता हो गया, कोलकाता हो गया आपका, हमने कोलकाता हो गया आपका, गुवाहाटी भी उसमें ठीक ठाक है। और आप जयपुर चंडीगढ़ आपके बहुत स्पीड से भागते हैं, जयपुर चंडीगढ़ बहुत जल्दी करे, जयपुर तो इतनी जल्दी कराएगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि कब आपका क्या हो गया, ठीक है। तो तैयार रहिएगा, प्रिपेयर करके रहिएगा जो जॉन होगा। बेसिकली मैंने सबको आपको बता दिया, 2 अटेस्टेशन फॉर्म लगेंगे आपके, उसमें कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन का जीरोक्स होगा, जीरोक्स सेल्फ अटेस्टेड होगा, 2 सेट बनेंगे उसके, ध्यान रखिएगा। मेडिकल 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एक आपका सर्टिफिकेट और होता है, वो सर्टिफिकेट का मैं फोटो भेज दूँगा, बिल्कुल दिमाग से ही निकल गया वो क्या सर्टिफिकेट होता है वो। बेसिकली उसमें शायद आप कहाँ के निवासी हैं ऐसा कुछ होता है मेरे हिसाब से, मैं उसको देखूँगा क्या है वो। और इसके अलावा आपको मेडिकल के लिए तो कुछ ज़्यादा आपको डॉक्यूमेंटेशन कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, जो परफॉर्मा मेडिकल का होता है वो बेसिकली अटेस्टेशन फॉर्म में ऑलरेडी होता है, तो उसको आपको फिल नहीं करना है, वो फिल किया जाएगा आपका जीएमसी के जो डॉक्टर होंगे वो आपको बनाएंगे, वही आपका फिल करेंगे, ठीक है। तो ये सब है, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आपको लेके जाना है, और मैं मान के चल रहा हूँ जून तक लास्ट तक आपका ये सब हो जाएगा, ठीक है। बाकी वापस चाहता हूँ बाकी जो कोई भी गुवाहाटी आ रहा है तो मैं उनको ज़रूर मिलूंगा, मैं भी हेडक्वार्टर ऑडिट सेक्शन में 3rd फ्लोर पर पोस्टेड हूँ, तो आप मुझसे रीच आउट कर सकते हो। अगर कोई मेरी इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि कब तक आपका ये सब हो सकता है, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही, आप लोगों को आशा करता हूँ पूरी बात समझ में आई हो, मैंने समझाने की पूरी कोशिश की। बेसिकली इतनी ही सी प्रोसेस है, ज़्यादा कोई उसमें प्रोसेस नहीं। आप डिपेंड करता है कि जॉन कितना टाइम लेते हैं, वो जॉन टू जॉन डिपेंड करता है, मतलब विदिन 2 मंथ्स आपका सब कुछ हो जाएगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अपना प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी ऑफिस भी जाना है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।